कबीरदास का अगला पद देखिए। संतों देखत जग बौराना, सांस कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतों देखत जग बौराना, सांस कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे अस नाना। आत्म मार पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साथी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी यहाँ आडंबर, दिखावा और प्रदर्शन का निषेध करते हैं। भक्ति के संसार में, आत्म संसार में आत्मा के परमात्मा से मिलन और साक्षात्कार में किसी तरह के दिखावे, आडंबर की कोई जरूरत नहीं होती। ज्ञान साधना में, निर्गुण ज्ञान साधना में आडंबर को जगह नहीं है। यहां पर पूरी तरह से आडंबर का निषेध किया गया है। संतों देखत जग बौराना, हे संतों देखो ये सारा संसार, सारा जग पागल बनकर घूम रहा है। संतों देखत जग बौराना, सबके सब बौराए हुए घूम रहे हैं। यहां जो सच बोलता है उसके सच को कोई सुनता नहीं और तमाम तरह के झूठ और आडंबर में लोग भटक रहे हैं। झूठे जगपति आना, सारा संसार झूठे लोगों की बातों में आ जाता है। सच को कोई सुनना नहीं चाहता। यह सारा संसार पागल होकर भरम रहा है, भटक रहा है। मैंने सबको देख लिया है, नेमी देखा धर्मी देखा, नियम व्रत विधान वाले नेमी को देखा। मैंने उन तमाम धर्मनिष्ठ लोगों को देखा। प्राप्त करे स्नाना, जो सुबह बैठकर 4 बजे से स्नान करते रहते हैं, ऐसे नेमी धर्मी कर्मकांड में अगाध विश्वास करने वाले लोगों को मैंने देखा है। पर ये जगत की व्याख्या नहीं कर सकते, ये सच को नहीं जानते, और जो सच है, जो सच को सुनाने वाला है, उसके सच को कोई सुनना नहीं चाहता। सब पता नहीं कहां भाग रहे। आत्म मार्ग पखान ही पूजे। यहां तो ये देखने में आ रहा है कि शुद्ध तत्व को, आत्म तत्व को छोड़कर लोग गदले तत्व की पूजा कर रहे हैं, गदले तत्व को अपनाए जा रहे हैं, धारण किए जा रहे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे सारे के सारे लोग अज्ञानी हैं जो आत्म तत्व को छोड़कर इस भौतिक संसार को अपना सब कुछ मानकर चल रहे हैं।
असली तत्व, मूल तत्व तो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। पर अनजाने में, अज्ञानतावश लोग भौतिक संसार को अपने आसपास इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये वैसे ही हैं जैसे कि आत्म छोड़ पखान ही पूछे। आत्म तत्व को छोड़कर भौतिक संसार और पदार्थों की पूजा करने वाले जिस तरह से लोग होते हैं, इन्हें अपनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुतक देखा, पीर औलिया पढ़े तेज पुराना, मैंने बहुत सारे पीर औलिया सबको देख लिया, तमाम ज्ञानियों को देख लिया, बड़ी बड़ी किताबों में रात दिन एक होते रहते हैं, पर संसार तत्व का, आत्म तत्व का, मर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमान है। वे अपने आसन, अपने कर्म कांड, अपने यौगिक प्रतीकों के भरोसे सोचते हैं कि वो संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना, यह आत्म तत्व तीर्थ यात्रा पर जाने से, पूजा पाठ करने से, केवल जगह जगह जाने से आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। टोपी पहले, माला पहले, चाहे तुम जितना प्रदर्शन कर लो, छापा लगा लो, तिलक लगा लो, टोपी पहन लो, इससे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। आत्म तत्व का तो ज्ञान तो तभी संभव है जब तुम अपने अहम को भुलाकर, विस्मृत करके अपने भीतर प्रविष्ट करते हो, तब आत्म तत्व का ज्ञान होता है। साकी शब्द गावत हुए, साकी शब्द गाने मात्र से नहीं, इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा और तभी आत्म खबर न जाना। जब तक तुम्हें अपने आत्म की खबर नहीं होगी, तब तक संसार के भौतिक पदार्थों के साथ तुम चाहे जितना भटक लो, तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं। अगला पद देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो उलट हुए, मरम न काहू जाना। विभेद बुद्धि पर संसार चल रहा है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू क्या कहता है? मुझे राम प्यारा है। और तुर्क कहे रहीमान, सब अपने अपने पंथ, अपने अपने धर्म में उलझे हुए हैं। आपस में दो उलझे हुए, दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरे जा रहे हैं। असली तत्व, मूल तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व एक है, इसके मर्म को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देश फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछतावा। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछतावा। घूम घूम कर संसार भर में मंत्र देते रहते हैं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े। अगर गुरु को सही ज्ञान नहीं है तो उसके साथ उसके सारे शिष्य डूब जाते हैं, बूढ़ जाते हैं। अंत काल में केवल पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों, हे संतों सुनो, ये सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म तत्व, परमात्म तत्व को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सहज साधना की जरूरत है। आत्म तत्व को जानने के लिए, अपने अंतर तत्व को जानने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए किसी भी बाह्य कर्म कांड का, किसी भी दिखावे का, किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यह तो सहज ही जाना समझा जा सकता है। हम तो एक एक कर जाना, हमने तो एक एक करके देख लिया है। मूल तत्व ब्रह्म तत्व एक है। दो कहे तिनहु को दो जग, जो कहता है कि दो है उसे नरक। जिन नाहिन पहचाना, जो मूल तत्व को, असली तत्व को, ब्रह्म तत्व को पहचान नहीं पाता, वही कहता है कि वह दो है। सच्चाई तो ये है कि मूल तत्व एक है।
एके भवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। एक ही ज्योति है जो सब में प्रकाशित होती रहती है। एक ही घर है जिसमें सब निवास करते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही हवा है, एक ही पानी है। ये मूल तत्व एक है, विभेद से वो अलग अलग दिखते हैं। असली तत्व ज्योति प्रकाश तत्व एक है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन गढ़े जाते हैं। एक एक कोहिरा सा, और एक ही है जिसमें सबको समेट लिया जाता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगन न काटे, अगत न काटे कोई। एक ही लकड़ी होती है, एक ही काष्ठ होता है, उसके तरह तरह के कार्य निर्मित किए जाते हैं। एक ही मूल तत्व उसमें क्या है? काष्ठ। उससे कोई मेज बनाता है, कोई कुर्सी बनाता है, उससे कोई तरह तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। पर तत्व क्या है? मूल क्या है? काष्ठ एक ही है, लकड़ी तत्व एक ही है। सब गति अंतर, सबके भीतर वही परमात्म तत्व एक है। लोगों ने उसे अलग अलग नाना रूप नाम दे दिया। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, अरूप सब सोई। माया देश के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यह सारा संसार माया को देखकर लोभित मोहित हो जाता है, पर मूल तत्व ईश्वर तत्व आत्म तत्व एक ही है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर, निडर होकर, नितंक होकर उस मूल तत्व को, आत्म तत्व को, राम तत्व को समझो, जानो। उसको अपनाने के लिए, पाने के लिए अलग अलग नाना रूप भेद में मत जाओ। एक ही तत्व है, एक ही ज्योति है, एक ही प्रकाश है, एक ही काष्ठ है। उसके नाना रूप संसार में दिखते हैं, क्योंकि यह माया के कारण संभव होता है। हे नर, हे जीव, तुम इस माया भेद में मत भटको, मूल तत्व एक है। यहां पर कबीरदास ने संसार में जो दिखावा है, प्रदर्शन है, जो कर्म कांड है, जो बाह्याचार है, उस बाह्याचार, उस कर्म कांड का निषेध करते हुए मूल तत्व, असली तत्व, आत्म तत्व, जिसे ज्योति कहा गया, जिसे प्रकाश कहा गया, जिसे सबके बीच में होने वाली एक सत्ता के रूप में देखा गया, जिसे एक ही प्रकाश, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही ज्योति कहा गया, उस एक ज्योति, एक प्रकाश, एक हवा से यह सारा संसार निर्मित हुआ है। और इस संसार के पीछे मूल इकाई ब्रह्म सत्ता एक ही है। उसे पाने का, उस तक पहुंचने का रास्ता सहज है, और उस तक तभी जाया जा सकता है जब अपने भीतर से बाह्याचार, कर्मकांड, दिखावा, प्रदर्शन और अपने अहम का निषेध करके मूल तत्व, अपने मूल स्वरूप आत्म तत्व के साथ जब हम चलने को तैयार होते हैं, तभी हम आत्म तत्व के साथ परमात्म तत्व के, परम तत्व के, मूल तत्व के मिलन को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। अन्यथा सारा का सारा रूप संसार माया भेद जनित है। इस माया भेद जनित संसार का, इस बाह्य संसार का, इस कर्म कांड का निषेध करके असली तत्व, मूल तत्व, आत्म तत्व, ज्योति तत्व और प्रकाश तत्व को समझना ही मानवीय सत्ता का अंतिम लक्ष्य है। यही जीव का निश्रेयस है, उद्देश्य है। यही जीव को प्राप्त करना है। जीव अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करा ले, साक्षात्कार करा ले, यही जीव की
परम सिद्धि है जिसे कबीर अपने शब्द में, अपनी ज्ञान साधना में, अपनी अनुभव यात्रा के माध्यम से न केवल संदेश देते हैं बल्कि सिद्ध करके दिखलाते हैं कि आत्म तत्व के जागरण के बाद, चेतना के जागरण के बाद परमात्मा का साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। परमात्मा को, आत्म तत्व को, मूल तत्व को पाने के लिए किसी बाह्याचार, किसी कर्मकांड, किसी दिखावे, किसी प्रदर्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आत्म तत्व, मूल तत्व एक ही है और उस एक को समझने के लिए हमें अपनी आत्मसत्ता को जागृत करने की जरूरत है। धन्यवाद।